नमस्कार, गीता उपदेश में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं गीता उपदेश के। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? कर्मज बुद्धियुक्ता ही फलत्यकत्वा मिनिषेण जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पद गच्छति नामयम। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो बुद्धियोगी पुरुष होते हैं ना, वो अपने कर्म का फल त्याग देते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों को जन्म बंधन के मतलब जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं वो व्यक्ति। इसलिए हमें भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम फल की आशा करके कोई कर्म करेंगे तो हम जन्म और मरण के बंधन में फंसते ही रहेंगे जब तक हम इनसे बाहर नहीं आते। और इनसे बाहर आने के लिए आसक्ति, जो वासना है हमारी फल के प्रति, वो हमें त्यागनी चाहिए। एकदम सिंपल टाइप है। मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। ये सबसे स्लोगन है श्री कृष्ण भगवान का। हमें फल की चिंता क्यों नहीं करनी? अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले ले कि मैंने कोई कर्म किया और मुझे एक्सपेक्टेशन है ये होना चाहिए इस कर्म से, नहीं, वो फल की चिंता त्याग दो। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म में हमारे डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक भगवान भी हमें सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे। जब तक हम सक्सेसफुल बनने के लायक नहीं होते, तब तक हमें हमारा कर्म ही करना है और कर्म के प्रति डिसिप्लिन ही करना है। मतलब क्या, अगर आपने ठान लिया कि मुझे रोज़ रनिंग को जाना है, तो रोज़ जाओ, एक दिन भी चूको मत। अगर एक दिन भी चूक गए, फिर से आपका जो सक्सेस की सीढ़ी मतलब आप थोड़े पीछे आ जाएंगे, सिंपल भाषा में कहूँ तो। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन पर हमें चलना चाहिए। और जो कहा है कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना, ये कर्म की उच्चतम अवस्था हो गई। ये उच्चतम अवस्था है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना उच्चतम अवस्था है। मतलब क्या कि आप मुक्त हो जाते हो। जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वो व्यक्ति क्या होता है, सिंपल भाषा में, वो व्यक्ति इस संसार में जन्म नहीं लेता। मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मतलब उसे दूसरा जन्म होता ही नहीं है। ज्ञानेश्वर माउली ने भी ज्ञानेश्वरी में कहा है, जो गीता का ट्रांसलेट है मराठी भाषा में, वो ज्ञानेश्वरी है। तो ये हमें चीज़ ध्यान देनी चाहिए। हाँ, अगर आत्मज्ञानी व्यक्ति की इच्छा है, उसे जन्म चाहिए तो ले सकते हैं। मतलब इच्छा है, मतलब इच्छा में वासना है, और वासना है तो फिर से जन्म है। ये ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें एक ही गोष्ट, मतलब एक ही बुद्धियोगी क्यों कहा है श्री कृष्ण भगवान ने, बुद्धियोगी पुरुष? क्योंकि योग क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने वो भी कहा, योगस्तु कुरु कर्मणि संगते कृत्वा धनंजय सिद्धे सिद्धि समभूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात क्या कि दुख सुख, यश अपयश, पीड़ा आनंद, जो भी चीज़ है, प्रेम विरह, जो भी चीज़ है, इन दोनों में जो समान बुद्धि रखता है वो बुद्धियोगी पुरुष है, वो योगी है। असल में वो योगी है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो बुद्धियोगी व्यक्ति है, जो कर्म का फल त्याग देते हैं, और जो व्यक्ति अपने कर्म का फल त्यागता है, वही व्यक्ति बुद्धियोगी कहलाता है। अगर आप भी अपने कर्म का फल त्याग रहे हो और सिर्फ अपना कर्म पर ही ध्यान दे रहे हो, फल की आशा नहीं कर रहे हो, तो आप भी बुद्धियोगी व्यक्ति है। और जो ये आप अगर बुद्धियोगी व्यक्ति बन जाएंगे तो आप जन्म और मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। यही कहते हैं श्री कृष्ण भगवान गीता उपदेश में। धन्यवाद। आगे जानेंगे और कुछ।